हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीता जैन। मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस लॉ से रिलेटेड है, जिसमें मैं आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। विगत 2 लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को गेट के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को गेट का बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को गेट की स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि गेट की स्थापना कब और क्यों हुई, किस प्रकार से गेट जो है आया और उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है और उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों को जो है 2 लेक्चर के माध्यम से डिटेल में जानकारी दी। आज अपन इसका थर्ड पार्ट देखेंगे गेट का, जो कि विभिन्न वार्ताओं से संबंधित है। गेट के जो विभिन्न दौर है, इसके बारे में अपन जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से इसकी जानकारी जो है लेंगे कि किस प्रकार से जो है गेट के अंतर्गत जो उद्देश्य बनाया था उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से जो है विचार विमर्श करने के लिए जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी बैठक जो बुलाई जाती है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को गेट के विभिन्न दौर के बारे में बताऊंगी। डिफरेंट राउंड ऑफ गेट। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ है, जिसको व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता के नाम से जाना जाता है। मैं छोटी सी जानकारी रिवीजन के तौर पर आपको गेट के बारे में दे देती हूँ, ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आ जाए। और अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट आप पहले का लेक्चर जरूर देख लेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने गेट से रिलेटेड पूरी उसकी पृष्ठभूमि रखी है। देखिए, गेट का जो उद्देश्य था मूलभूत, उसका यही था कि जो प्रशुल्क की दीवारें हैं उसको क्या करना, तोड़ना, ताकि आयात और निर्यात क्या किया जा सके, आसान बनाया जा सके। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना था, विकसित करना था, बढ़ावा देना था, जिसमें स्टार्टिंग में 23 देश क्या थे, गेट के सदस्य थे। और 1 जनवरी 1948 को जो है गेट की स्थापना हुई थी। तो गेट का जो है दौर है उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दौर या वार्ता मतलब क्या होता है। देखिए, जब जो है कोई व्यक्ति जैसे किसी बात के लिए विचार विमर्श करने के लिए अपने लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, तब अपन उसको क्या कहते हैं कि विचार विमर्श करने के लिए क्या बुलाई जाती है, सभा बुलाई जाती है, ताकि विचार विमर्श करके किसी निर्णय पर क्या हो सके, पहुंचा जा सके। आपस में सभी व्यक्तियों से क्या ली जाती है, राय ली जाती है। उसी प्रकार से गेट के अंतर्गत भी विचार विमर्श करने के लिए जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको आमंत्रित किया जाता है और उनकी एक बैठक बुलाई जाती है, जिसको कहते हैं गेट दौर या गेट वार्ता कहते हैं। अब तक जो है गेट में विचार विमर्श करने के टोटल जो है 8 दौर हो चुके हैं। 8 दौर में अपन जानेंगे कि किस प्रकार से उसको जो है आगे बढ़ाया गया है। 8 दौर में क्या क्या चीजें हुई, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को सामने ब्लैक बोर्ड में 8 दौर के बारे में जो है एक सारणी के रूप में जो है जानकारी प्रस्तुत करी है, जिसको अपन जो है लाइन से समझते हैं। देखिए, जो गेट का उद्देश्य था वो व्यापार को क्या करना, स्वतंत्र व्यापार बनाना था। और व्यापार के ढांचे को जो है विकासशील देशों ने क्या किया, स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में और नई अर्थव्यवस्था जो है स्थापित करने के लिए और उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए विकासशील देश भी क्या बने, गेट के सदस्य बने। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ कि गेट ने जो है इन देशों के
हितों को प्राथमिकता नहीं दी। वो केवल क्या करने लगी, केवल विकसित देश की ओर क्या करने लगी, ज्यादा ध्यान देने लगी। तो क्योंकि क्या हुआ था कि जो प्रशुल्क और आयात कर है उसके संबंध में जो है बिना भेदभाव की नीति अपनाई गई थी, जिसके बारे में अभी आप सभी जानते हैं कि गेट ने का जो पहला सिद्धांत था वो था भेदभावपूर्ण नीति। तो भेदभावपूर्ण नीति के कारण से जो विकासशील देश है वो आपस में क्या करने लगा, सहयोग करने लगा, और जो हस्तक्षेप वाली व्यापार नीति है उसको लागू करने में सफल हो गया। तो गेट ने भी क्या है, इन बातों को स्वीकार किया कि जो भुगतान संतुलन की समस्या है उसको जो है हल करने के लिए व्यापार में परिणात्मक नियंत्रण क्या है, जरूरी है। तो विकासशील देशों ने ये अनुभव किया कि विकास और विनियोग के लिए उन्हें जो है ज्यादा आयातों की आवश्यकता है और निर्यात की आय जो है जिससे कि पूरी नहीं हो पा रही है। तो आयात लाइसेंस के माध्यम से जो है विदेशी विनिमय की राशनिंग करनी होगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गेट ने जो है धाराएं बनाई, जिसके अंतर्गत विकासशील देशों में आयात प्रतिबंध लगाने की क्या की गई, छूट दी गई। तो आगे चलकर जो विकासशील देश है वह जो है आगे चलकर विकासशील देश गेट के नियमों में भी क्या करने लगा, संशोधन करने लगा, ताकि जो निर्यात है उसमें आर्थिक सहायता और रियायती की जो छूट है वो भी क्या हो जाए, मिल जाए। तो इसके पहले जो है गेट को राष्ट्र विचारधारा करना था, जो कि व्यापार करने वाले सब देशों के साथ क्या था, समान व्यवहार देता था, समान व्यवहार पर बल देता था। तो विकासशील देशों का ये मानना था कि उन्हें अपने निर्मित माल में निर्यात में कुछ क्या मिलना चाहिए, अधिमान मिलना चाहिए, कुछ प्राथमिकता मिलना चाहिए, जिससे कि वो विकसित देशों के साथ में क्या कर सके, प्रतियोगिता कर सके। फिर भी विकासशील देशों के तर्क को सरलता से स्वीकार नहीं किया गया। तो इसी व्यवहार के चलते हुए जो है एकीकृत विवरण जो है बनाया गया, जिसमें पहला दौर था वर्ष 1947 है, जो कि जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है सम्मेलन बुलाया गया था। अब ये जो दौर है उनमें से प्रथम दौर में जो है गेट पर क्या हुआ, समझौता हुआ, सदस्य देशों ने उस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। फिर दूसरा सम्मेलन 1949 में बुलाया गया, जो कि फ्रांस देश के अनेसी शहर में बुलाया गया था, जिसमें कुछ जो है प्रोडक्ट है उनके प्रशुल्कों पर क्या दी गई, कटौती दी गई। ये जो इशू आए थे तो उसके परिणाम थे, विषय और परिणाम में विशिष्ट प्रोडक्ट के प्रशुल्कों पर क्या देना, कटौती देना। इसके बाद तीसरा सम्मेलन 1950 में बुलाया गया था, तोरके शहर में, स्विट्जरलैंड के। उसमें भी विशिष्ट प्रोडक्ट के प्रशुल्क में कटौती देने से रिलेटेड था। फिर चौथा जो सम्मेलन बुलाया गया 1956 में बुलाया गया, जो कि जिनेवा शहर में आयोजित हुआ, और इसमें भी जो है प्रोडक्ट को लेकर के उसमें प्रशुल्क में कटौती के संबंध में था। फिर पांचवा सम्मेलन जो है 1960-61 में जिनेवा शहर में बुलाया गया, जिसमें यूरोपीय समुदाय का वार्ता में प्रथम बार अभिभाग हुआ और प्रशुल्कों में जो है कटौती की क्या की गई, मांग की गई, और 20% जो है कटौती उनको मिली। फिर छठवां सम्मेलन 1964 में बुलाया गया, जो कि जिनेवा शहर में हुआ था, जिसको केनेडी राउंड के नाम से जाना जाता है, छठवां सम्मेलन। इसमें जो है विनिर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंधों में 1/3 की कमी की प्राप्ति हुई।
मतलब जो वस्तुओं का निर्माण होता है उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें जो है 1/3 भाग जो है 3 हिस्सा की कटौती की गई। फिर 7वां जो सम्मेलन हुआ, 7वीं जो वार्ता हुई जिसको टोक्यो राउंड के नाम से जाना जाता है, 1973 में हुआ। यह भी जो है जिनेवा शहर में हुआ, जिसमें गैर प्रशुल्क प्रतिबंध, जो गैर टैरिफ है बाधाएं हैं, और राज्य सहायता पर निर्यात प्राप्त करना और उष्णकटिबंधीय वस्तुओं से संबंधित जो है 11 समझौतों पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। फिर जो 8वां सम्मेलन बुलाया गया, ये अंतिम सम्मेलन था। 8वां सम्मेलन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था पूरे गैट का, जिसको उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है, उरुग्वे राउंड, उरुग्वे समझौता के नाम से जो है जाना जाता है। 1986 में हुआ ये सम्मेलन और 1993 को जो है समाप्त हुआ। ये जो दौर है उरुग्वे के पुंता डेल एस्टे में हुआ था 1986 में, और 1993 में जो है 15 दिसंबर को जिनेवा में ये समाप्त हुआ। उरुग्वे में प्रारंभ होकर जिनेवा में क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो उरुग्वे दौर इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें जो है कृषि, सेवाएं, व्यापार संबंधित विनियोग उपाय, बौद्धिक संपत्ति अधिकार और वस्त्र, ये सारी चीजों को इसमें क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इन सारे विषयों का इसमें समावेश किया गया था। तो गेट के जो तत्कालीन महानिदेशक अर्थात डंगल है, इन्होंने जो है 1991 में सदस्य देशों के विचार के साथ में 105 प्रस्ताव क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। तो जो उरुग्वे दौर है ये जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए स्टार्टिंग के जो 6 दौर हैं उसमें जो है प्रशुल्क दरों को घटाने हेतु जो है आमंत्रित किए गए थे, निमंत्रण दिया गया था देशों को कि जो है प्रशुल्कों में क्या करना है, कमी करना है, तथा इनका उद्देश्य यही था कि प्रशुल्कों में कमी करना। तो इन्होंने जो है इस पर जो है सफलता हासिल कर ली। लेकिन इन दौरों की जो समय अवधि था उसमें एक नया अनुभव सामने आया कि जो सदस्य राष्ट्र है वो प्रशुल्कों को कम करने के स्थान पर जो है गैर प्रशुल्क प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जब उनको कहा गया कि आपको क्या करना है, प्रतिबंध लगा, जो प्रशुल्क है उसमें क्या करना है, कटौती करना है, लेकिन उन्होंने जो है गैर प्रशुल्क प्रतिबंध जो है लगाने लग गए। तो यही कारण था कि जो 7वां दौर है वो आया, जिसमें प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क दोनों प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात कही गई। देखिए 6 दौर तो जैसे तैसे निकल गए, प्रतिबंधों में कटौती करके सफलता हासिल कर लिए, लेकिन जो 7वां दौर था उसमें प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क दोनों के प्रतिबंध को क्या करना था, समाप्त करना था। साथ ही कुछ नए किस्म के कोड को भी निर्धारित किया गया। तो इस दौर को गेट के जीवन काल का एक महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। ये जो दौर है टोक्यो दौर के नाम से जाना जाता है। 7वां दौर है 1973 से 1979 के नाम से जाना जाता है। टोक्यो दौर जो है जिनेवा शहर में हुआ था। ये तो दौर है गेट का 7वां दौर है। 1 नवंबर 1973 को छठे दौर का जब समापन हुआ तब ये जो है 6वें वर्ष के बाद टोक्यो में प्रारंभ हुआ और इसमें जो है अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए अधिक न्याय संगत और उपयुक्त प्रशुल्क की जो है ठोस व्यवस्था की गई और गेट के विचार विमर्श जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है गेट का जो है विचार विमर्श किया गया और उस पर जो है प्रकाश डाला गया।
तो ये छठवां दौर जो कि टोक्यो दौर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जो है टोक्यो दौर कौन सा दौर है। इसके बाद जो है आठवां दौर जो कि उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक डंकल प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसकी जानकारी मैं जो है आप लोगों को पूरी विस्तार से दूंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो 8 दौर में समाप्त होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 8 दौर को बताया है। ये 8वां दौर की जानकारी जो है आपको विस्तार से जानना है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि 8वां दौर क्या है। तो देखिए ये जो 1 से लेकर के 7 दौर हुए थे, उसमें जो है अनेक योजनाएं लागू की गई देश की समस्याओं को हल करने के लिए। विकासशील देशों को आपस में मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाने और अपने अर्थतंत्र को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गैट की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें न केवल विश्व में पूंजी का केंद्रीकरण को रोकने में सफल हुआ, बल्कि विश्व में जो आर्थिक युद्ध चल रहा था उसे भी नियंत्रित करने में गैट को जो है सफलता मिली। ये जो प्रशंसनीय है कि देश की समस्याओं को हल करने में गैट ने बहुत सारी जो योजनाएं लागू की जो प्रभावशील हुई, और 1957 से लेकर के 1983 तक में गैट ने इस बात को जांच करने के लिए समिति की भी नियुक्ति की कि अर्ध विकसित देश के व्यापार में विकसित देशों के समान वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। तो गैट ने जो है विकासशील और अर्ध विकसित देशों की समस्याओं को भी क्या किया, समझा और उन्हें हल करने में क्या रहा, सफल रहा। किंतु पूर्ण रूप से जो है समस्या नहीं हल हो पाई। समस्या हल करने का प्रयास किया गया, परंतु पूरी समस्या हल नहीं हुई। तो केनेडी प्रशुल्क नीति के अंतर्गत भी देश पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया और प्रतिनिधियों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया कि गैट जो है अर्ध विकसित देशों की आवश्यकता को नहीं समझ पा रहा है। इस प्रकार से जो है उनकी आलोचना की गई। तो स्टूडेंट आज भी अपन लोगों ने जो है पूरे 8 दौर को देखा, जिसमें 7वां दौर जो है इम्पोर्टेंट दौर है और 8वां दौर जिसमें गैट का महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन देखने को मिला। तो 8वां दौर जो उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है, जिसमें डंकल प्रस्ताव हुआ। तो अपन जो है डंकल प्रस्ताव के बारे में विशेष जो है जानकारी जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 8वें दौर को मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगी, लेकिन आज जो 7 दौर देखे हैं, जिसके सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं और 7 दौर कौन कौन से स्थान में हुआ और कौन से दर में जो है किन बातों पर चर्चा की गई, ये सारी जानकारी जो है मैंने एक सारणी में उतारा है, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आज की क्लास जो है डिफरेंट राउंड ऑफ गैट की थी, जिसमें आप लोग जो है ये सारी वार्ताओं के वर्ड्स याद करेंगे। 1947, 1949, 1950, 1956, 1960, 1964, 1973 और 1986 से लेकर के 1993 तक ये दौर चला है। पहला जो है जिनेवा शहर में हुआ, फिर फ्रांस में, फिर तुर्की के इंग्लैंड शहर में हुआ, इंग्लैंड के तुर्की शहर में हुआ, जिनेवा में हुआ। जिनेवा में मतलब अधिकतर जो वार्ताएं हुई वो जिनेवा शहर में हुई है। और अष्टम दौर था वो था पुंता डेल एस्टे में हुआ और उरुग्वे में क्या हुआ, समाप्त हुआ। मतलब उरुग्वे से प्रारंभ होकर के जो है दौर 1993 में जो है जिनेवा शहर में समाप्त हुआ। पहले के जो 6 वार्ताएं हुई उसमें प्रशुल्क को लेकर के प्रतिबंध को हटाया गया, लेकिन जो है 6वें दौर में देश जो है सदस्य देश क्या करने लगे, गैर प्रशुल्क और प्रशुल्क दोनों ही बाधाओं को लाने लगे। तो उसको समाप्त करने के लिए जो है 7वां दौर आया, जिसमें गैर प्रशुल्क संबंधी प्रतिबंध है उसको हटाया गया।
सो स्टूडेंट, आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डिफरेंट राउंड बताए हैं गेट के। जैसे विचार विमर्श करने के लिए सदस्य राष्ट्र देशों को आमंत्रित किया जाता है, उनकी जो बैठक बुलाई जाती है उसको गेट दौर कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को जो है लेक्चर समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत जाती है लेक्चर के संबंध में तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है सारे लेक्चर को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और जो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रख रहे होंगे। और अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, ताकि जो मैं आपकी समस्या है उसको समझ सकूं और उसका समाधान कर सकूं। सो स्टूडेंट, अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले का भी लेक्चर देख लेंगे, और सारे दोस्तों के साथ जो है लेक्चर को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है उनको देख सके। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गेट का है, इसका पार्ट 3 है। आगे जो है भारत ने क्या खोया और क्या पाया जो है अपन अगले क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से डंकल प्रस्ताव हुआ। सो स्टूडेंट, thank you so much for watching lecture, and stay home and stay safe. Thank you.